यहाँ पर है, जिसे हम एमएमसी माध्यम कोशिका बोलते हैं, इधर क्या बोलते हैं, तो कोई चित्र इतना बड़ा है कि हैरान जाओगे। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, इसमें आपका असंग जन्म पूछता है, बहुगुणता पूछता है ना, पॉलीम्योनिक एपोमिक्सिस और निषेचन हो जाता है, उसके बाद क्या होता है, सब चीजें पूछती है। तो ठीक है, तो यहाँ पर निर्माण होता है, एमएमसी करते हैं, माइक्रोस्कोप मदद मेगास्कोप मदद से करते हैं, इसे माइक्रोस्कोप मदद से करते हैं, ठीक है। तो इस पूरे जीवन चक्र को जो यहाँ पर चल रहा है, इसे बोलते हैं लाइफ हिस्ट्री ऑफ एन एंजियोस्पर्म प्लांट। ध्यान दीजिए, लाइफ हिस्ट्री ऑफ एन एंजियोस्पर्म प्लांट क्यों बोलते रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो एल्गी वाले प्लांट है, एल्गी सवाल आपका जो ब्रायोफाइट, एडोफाइट, जिम्नोस्पर्म सब है, इनमें नहीं होता। इतना बड़ा प्रोसेस क्या होता है, एक एंजियोस्पर्म पौधे में ही होता है, एंजियोस्पर्म पौधे में ही होता है। तो अगर यहाँ सुन लेंगे तो फिर वो दो हम बताते हैं, बोल मत इतना कठिन है यहाँ। तो माइक्रोस्कोप की मदद से यहाँ क्या करता है, ये डिवाइड करता है, माइक्रोस्कोप की मदद से क्या करता है, डिवाइड करता है। एक पार्ट से आपका 4 भाग बनेगा, समझ में, 4 भाग ऐसे करके डिवाइड करते 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 लास्ट में आपका क्या आता है, वो यहाँ लिखे हैं मेल गैमेटोफाइट या हैप्लॉइड कॉलम, ठीक है। ये देखिए 1 2 3 4 बताइए तब अच्छा है, ऐसे बन गया। अगर भी इधर देखा जाए तो इधर आपका फीमेल वाले के अंदर देखो यहाँ मेगास्पोर हैप्लॉइड दिखा है, इसके बाद देखो एंटीकोडल सेल, ये डिवाइड करते करते लास्ट में आपका 3 तो ऐसे सेल ऊपर, 3 तो ऐसे नीचे और 2 तो क्या बीच, पूरा 8 सेल होता है। ध्यान दीजिए, इधर जो ऊपर जो कोशिकाएं, इसे हम बोलते हैं एंटीकोडल सेल बोलते हैं या प्रतिमुख कोशिकाएं बोलते हैं, ठीक है। और नीचे आपका यहाँ पर एक सेल है, इसके बगल जो दो कोशिकाएं हैं, इसे बोलते हैं सिनर्गिक सेल बोलते हैं। एग्जाम में अंत कैसे आएगा, एग्जाम में आएगा कि लाइफ साइकिल आवृत्तिबीजी पौधे का जीवन चक्र का वर्णन कीजिए, आवृत्तिबीजी पौधे का जीवन चक्र का वर्णन कीजिए, तो यही बता रहा। तो यहाँ बगल में क्या है आपकी सहेली कोशिकाएं, क्या है बच्चों, सहेली कोशिका, सहेली कोशिका, जैसे कोई गुल्लर होती है उसके बाद सहेली होती है, वही हाल है, ठीक है। तो यहाँ आपका ऐसे बंध तैयार होता है, जो बच्चों यहाँ से लेके यहाँ तक बन रहा है, ये बहुत अलग प्रोसेस है, लंबा प्रोसेस है, इसको अलग से आपको पढ़ना पड़ेगा या पढ़ाएंगे कभी। तो इस यहाँ से यहाँ तक की जो प्रोसेस है, इसको मेगास्पोरेजेनेसिस बोलते हैं, गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। क्या बोलते हैं, मेगास्पोरेजेनेसिस या गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। और बच्चों जो ये नर वाले पार्ट में, नर वाले पार्ट में जो यहाँ से लेके आपका यहाँ तक का जो प्रोसेस है, पॉलन ग्रेन बनने तक का प्रोसेस है, इसे हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरेजेनेसिस या आपका लघु बीजाणु जनन कहते हैं। ध्यान दीजिए, तो मतलब ध्यान दीजिए, समझिए, ये जो नर वाला है, ये आपका परागकण बना रहा है, क्या बना रहा है, परागकण बना रहा है, परागकण बना रहा है, ठीक है। और बच्चों यहाँ पर जो मादा वाला है, ये आपका अंडाणु बना रहा है, क्या बना रहा है, अंडाणु बना रहा है। मतलब ये जो परागकण बना रहा है, इसे हम बोलते हैं लघु बीजाणु जनन, क्या बोलते हैं, लघु बीजाणु जनन बोलते हैं। और जो ये अंडाणु बना रहा है, इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, इसे हम बोलते हैं गुरु बीजाणु जनन बोलते हैं, लघु गुरु, ठीक है। लघु बोलते हैं बच्चों माइक्रोस्पोरेजेनेसिस, क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरेजेनेसिस, और गुरु बोलते हैं मेगास्पोरेजेनेसिस। अगर मैं आप एग्जाम में या कंफ्यूज होते इसलिए नहीं जानते क्यों, अभी जो ये सब बनाया है, जान लीजिए, ये सब जो बनाया है, देखिए कहां कंफ्यूजन, ये सब बनाया है, ये देखो गुरु बीजाणु जनन, डेवलपमेंट ऑफ लाइफ ऑर्गेनिज्म कैसे बनता है वो बताया है। पहले से सिंपल चीज समझेंगे तब ना आप समझ पाएंगे। देखिए इसके बाद देखिए क्या है, यहां पर हम देखेंगे कई जगह तो आपका केवल दिखाया गया है कि नर जननांग का निर्माण कैसे होता है और मादा कैसे होता है। ध्यान दीजिए, जैसे इसमें यहां से लेके यहां तक पूरा नर का है, यहाँ से यहाँ से लेके आपका पूरा फीमेल का। देखो अब होता क्या है, देखिए इधर देखिए, अब जो ये परागकण जो अंडाणु है, ये दोनों आपस में मिलेंगे, मिलेंगे नहीं मिलेंगे, परागकण अंडाणु आपस में मिलेंगे, उस प्रक्रिया को बोलते हैं बच्चों निषेचन, निषेचन बोलते हैं। ध्यान दीजिए, अगर मैं बिना निषेचन के ही जन्म हो रहा है तो उसे बोलते हैं निषेचन, पार्थेनोजेनेसिस। एग्जाम में दोनों क्वेश्चन याद पूछता है, और आपका पूछता है दोहरा निषेचन, जानते हो दोहरा निषेचन मतलब ध्यान दीजिए, यहीं पर जो यहाँ पर एक से, ध्यान दीजिए यहाँ पर जो एक से है, इसी से आगे जो पॉलन ग्रेन आपको मिलता है तो फर्टिलाइजेशन होता है, जिसे बोलते हैं निषेचन। क्या बोलते हैं, निषेचन बोलते हैं। ध्यान दीजिए, और बच्चों कभी कभी यहाँ पर इसके बगल वाली जो सहेली कोशिका है, इस बोले ये यहाँ रहती है, यहाँ रहती है बगल में, और बीच में क्या है, दो न्यूक्लियस अलग से रहते हैं। कभी कभी एक करके पॉलन ग्रेन और आकर के इस दूसरे वाले से निषेचन कर जाता है, इसे हम बोलते हैं यहाँ पर ट्रिपल फ्यूजन, या दोनों को मिलाकर सिंपली यहाँ पर लिखा है डबल फर्टिलाइजेशन, दोहरा निषेचन, ठीक है। ये यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। देखिए जब यहाँ पे निषेचन हो जाएगा, जानते हैं जब निषेचन हो जाएगा बच्चों, जैसे मानव में देखेंगे यहाँ पर एक और स्पर्म मिलता है तो आपका आगे जाकर प्रेगनेंसी होती है, यही होता है ना। तो ऐसे जब इधर आपका मिलेगा, इधर देख रहे हैं आपका एम्ब्रियो वाला बन गया, एंडोस्पर्म सीड,
यहाँ पर देखो सीड बनने की प्रक्रिया चालू होती है, देख रहे हैं। इसके बाद जब सीड यही जनरेट करेगा तो आपका धीरे धीरे नया पौधा बनने की तरफ बढ़ जाएगा, देख रहे हैं, नया पौधा बनने की कोशिश करेगा। बाकी आपको जो यहाँ मेगा स्पोर हेप्लाइड भी लिखे हैं, मेगा स्पोर हेप्लाइड मतलब ये जो पूर्व बीजाणु रहता है वो आपका हेप्लाइड रहता है, मतलब ये अनफॉर्म रहता है, ये अनफॉर्म रहता है, इसलिए आपका मेगा स्पोर हेप्लाइड बोलेंगे। इसके बाद देखो एंटीकोडल से यहाँ प्रतिमुख कोशिकाएं होती हैं, फीमेल डेविडोफाइट या ये हेप्लाइड लिखे हैं यहाँ पर, ठीक है, फीमेल डेविडोफाइट कर रहा है। और देखो पालन की क्रिया इसमें देखो n प्लस n रहता है, n प्लस n पहले बस रहता है, एक पॉलीमरेज जब आ जाता है तो वहां पे ट्रिपल फ्यूजन हो जाता है, समझ रहे हो आप? नहीं तो ये पूरा का पूरा मतलब जिस जानिए एक फ्लावर का पूरा जीवन चक्र कैसे होता है, एक फ्लावर से एक पौधा कैसे बनता है, पूरा का पूरा वही हिस्ट्री लिखा है। इसी में आपका कई क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 1 पूछ लेगा आपका यहाँ से लेके यहाँ तक बनने की प्रक्रिया बताइए, जिसे हम बोलते हैं लघु बीजाणु जनन बताइए, एक्सप्लेन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, बस वही हम हो जाएंगे। इसका बच्चों यहाँ से लेके अंडाणु बनने की पूरी प्रक्रिया, देखो ये सब अलग अलग टॉपिक आधे घंटे का है, पहले तो सब जो है यहाँ से लेके यहाँ तक प्रक्रिया समझाइए, इसे हम बोलते हैं लघु बीजाणु जनन। कभी पूछ देता है कि यहाँ से लेकर के आपको यहाँ तक समझाइए, निषेचन उत्सर्जन होता है, दौरान निषेचन, ट्रिपल फ्यूजन, असंख्य जनन, बहुगुणता, तो उसी में सब जनरेट होता है। तो पहले छोटा सा समझेंगे तब समझ में आएंगे। यहाँ देखिए, यहाँ पे हम फाइन इमेज आपको दिख रहा है कैसे क्या होता है, पूरा ये स्ट्रक्चर बनाना है और आपको लिखना है एन आर टी जी एन एनजीओस्पर्म लाइफ प्लांट, ठीक है, लाइफ हिस्ट्री ऑफ एनजीओस्पर्म। और आपको पूछेगा बहुगुणता, बहुगुणता लिखता है पॉलीमरियालिटी, अक्सर पूछता है। एंटोनी वाली लेमार्क ने सबसे पहले संतरे का जो वो नहीं होता है फल होता है, उसमें कई भ्रूण देखे, उन्होंने ऐसे ऐसे कई भ्रूण देखे, ऐसे ऐसे कई भ्रूण देखे, ऐसे ऐसे ऐसे, तो इसी चीज को उन्होंने पॉलीमरियालिटी कहा, बहुगुणता एग्जाम में पूछता है। और आपसे पूछेगा असंग जनन बच्चों, असंग जनन पूछेगा, और आपका बच्चों पार्थिनोजेनेसिस पूछेगा, अनिषेक फलन पार्थिनोकार्पी बिना निषेचन फल बनता है, असंग जनन नेक्रोसिस, ठीक है। तो ये सब चीजें अक्सर एग्जाम में आ जाती हैं। और आपका पूछेगा इसका स्ट्रक्चर बताइए, इसका स्ट्रक्चर, ये जो आपका एमएमसी का स्ट्रक्चर बताइए, बता दें इसका स्ट्रक्चर, थोड़ा सा सुनिए। जब आप इसका स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे, वहां पर आपको दिखाना पड़ेगा एपिडर्मिस क्या है, उसके नीचे वाली लेयर एंडोथेलियम होती है, उसके बाद मिडिल लेयर होती है, तीन परत होती है मिडिल लेयर, उसके बाद जो टेप्टम होता है, टेप्टम एक बच्चों को पोषण प्रदान करता है, जिसको एमसी को, और हाँ टेप्टम होता है सबसे लास्ट वाली लेयर, और उसी में से कुछ सेल बड़ी होकर उभर आती है, इसे हम आर्कियोस्पोरियल सेल कहते हैं। क्या बोलते हैं? आर्कियोस्पोरियल सेल। आर्कियोस्पोरियल सेल बाद में डिवाइड करके क्या बनाती है? पॉलिमरेज बनाती है, पॉलिमरेज माइक्रोस्पोर, ठीक है। तो ये चीज है।